ये कोई खंडहर नहीं है, ना ही ये कोई चिड़ियाघर है और ना ही ये कोई गौशाला है। लेकिन जो नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर शायद आपको यकीन न हो, क्योंकि यह गाजीपुर जिले के देवकली विकास खंड के अंतर्गत सिरगिथा गांव में स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र जहां लोगों का इलाज होना चाहिए, जहां बीमारियों को जीवनदान मिलना चाहिए, जहां एक मां अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म देने की उम्मीद लेकर आती है। लेकिन आज यह अस्पताल खुद इलाज की मांग करता दिखाई दे रहा है। आज चलिए चलते हैं सिरगिथा गांव के महिला एवं शिशु कल्याण केंद्र के अंदर। कुछ दिनों पहले समाज सेवी सिद्धार्थ राय ने इस स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की तस्वीरें सार्वजनिक की। तस्वीरें सामने आई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इन तस्वीरों ने कई सारे सवाल खड़े किए, लेकिन सवालों से ज्यादा डरावनी थी इन तस्वीरों की सच्चाई। जब सोलह हिंदी की टीम मौके पर पहुंची तो जो देखा उसने हमारी रूह तक हिला दी। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के देवकली विकास खंड अंतर्गत सिरगिथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ मरीज के लिए बने शौचालयों में कबूतरों का कब्जा है। अस्पताल के कुछ कमरों में गाय और सांड आराम फरमा रहे हैं। कहीं मुर्गे मुर्गियां घूम रहे हैं तो कहीं आवारा कुत्तों ने डेरा जमा रखा है। जिस जगह डॉक्टरों की आवाज गूंजनी चाहिए थी वहां जानवरों का राज दिखाई देता है। और यह सब किसी बंद पड़े भवन में नहीं बल्कि एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। यही वह अस्पताल है जिससे आसपास के 10 से अधिक गांवों के हजारों लोग जुड़े हुए हैं। यही वह केंद्र है जहां किसान, मजदूर और गरीब परिवार और गर्भवती महिलाएं इलाज की उम्मीद लेकर आती हैं। लेकिन जब अस्पताल खुद बदहाल हो तो मरीजों का क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान जो दिन भर खेतों में मेहनत करता है, जिसके पास बड़े निजी अस्पतालों में इलाज कराने के पैसे नहीं है, वह सरकारी अस्पतालों में भरोसा लेकर आता है। लेकिन उसे दवा से पहले ही बदहाली दिखाई देती है, उसे इलाज से पहले अव्यवस्था दिखाई देती है और शायद यही सबसे बड़ी त्रासदी है। पास में स्थित महिला एवं शिशु कल्याण केंद्र की हालात भी कम भयावह नहीं है। यही प्रसव होते हैं, यही नई जिंदगी इस दुनिया में कदम रखती है। लेकिन इस भवन की दीवारों से पेड़ों की जड़ें लटक रही है, छतें जर्जर हैं, कमरे टूट रहे हैं और हर पल किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। अगर बिजली चली जाए तो यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, न जनरेटर, न इन्वर्टर, न कोई आपातकालीन बैकअप। ऐसे में सोचिए, अगर रात के अंधेरे में किसी महिला का प्रसव हो तो हालात कैसे होंगे? अब सवाल उठता है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या वो अधिकारी जो जनता के टैक्स के पैसों से लाखों रुपए वेतन लेते हैं, या फिर वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो चुनाव आते ही गांव-गांव जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता की समस्या भी उनके एजेंडे से गायब हो जाती है। यह कहानी सिर्फ सिरगिथा के एक अस्पताल की नहीं है, यह कहानी उस सिस्टम की है जहां कागजों में योजनाएं चमकती हैं लेकिन जमीन पर अस्पताल टूटते रहते हैं, जहां रिपोर्टों में विकास दिखाई देता है लेकिन गांवों में बदहाली सांस लेती है, जहां भाषणों में स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय बन जाती हैं लेकिन हकीकत में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं होती। जब कोई गरीब अपनी बीमार मां को लेकर यहाँ आता होगा, जब कोई पिता अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाकर यहाँ पहुँचता होगा, जब कोई गर्भवती महिला दर्द से कराहते हुए इस अस्पताल की चौखट पार करती होगी तो शायद उसे उम्मीद होती होगी कि सरकार उसके साथ खड़ी है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या सच में व्यवस्था उसके साथ खड़ी है या फिर गरीब आज भी सिर्फ वादों के भरोसे जी रहा है? आखिरकार कब तक गांव के गरीब ऐसे ही बदहाल अस्पतालों के भरोसे अपनी जिंदगी दांव पर लगाते रहेंगे? आखिर कब तक स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कागजों में विकास और जमीन पर विनाश दिखाई देता रहेगा? आखिर कब तक सरकारी रिपोर्टों में सब कुछ संतोषजनक बताया जाता रहेगा जबकि हकीकत में अस्पतालों के कमरों में मरीज नहीं जानवर दिखाई दे रहे हैं? क्या यही है वो स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके दावे मंचों से किए जाते हैं? क्या यही है वो विकास मॉडल जिसका प्रचार करोड़ों रुपए खर्च करके किया जाता है? क्या किसी मंत्री, विधायक या अधिकारी का परिवार ऐसी स्थिति वाले अस्पताल में इलाज कराने जाएगा? अगर नहीं तो फिर गांव के गरीबों को ऐसी व्यवस्था के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है? चुनाव आते ही गांव-गांव जाकर हाथ जोड़ने वाले नेता, जाति, धर्म और समाज के नाम पर वोट मांगने वाले नेता क्या कभी चुनाव जीतने के बाद इन अस्पतालों की तरफ भी देखने आए? क्या कभी किसी ने यहाँ की टूटी दीवारें,
बदहाल वार्डों और मरीजों की मजबूरियों को देखने की जरूरत भी समझी, या फिर जनता सिर्फ वोट देने तक ही महत्वपूर्ण है? और उन अधिकारियों से भी सवाल है जो उन वातानुकूलित कमरों में बैठकर फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। क्या उन्हें पता है कि उनकी एक लापरवाही किसी गरीब की जान भी ले सकती है? क्या उन्हें एहसास है कि उनकी अनदेखी के कारण कोई माँ अपने बच्चों को खो सकती है, कोई बेटा अपने पिता को और कोई परिवार अपना सहारा खो सकता है? क्योंकि अस्पताल की टूटी हुई दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट की कमजोरी नहीं बताती, वो उस व्यवस्था की कमजोरी बताती है जो गरीब की आवाज सुनना ही नहीं चाहती। आज सिरगिथा का यह स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ मरम्मत नहीं मांग रहा, यह जवाब मांग रहा है। जवाब उन नेताओं से, जवाब उन अधिकारियों से, जवाब उस व्यवस्था से जो हर चुनाव में विकास का सपना दिखाती है, लेकिन हकीकत में लोगों को बदहाली की जिंदगी सौंप देती है। अब फैसला सरकार को करना है कि तस्वीरें वायरल होने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति करनी है या सच में बदलाव लाना है। क्योंकि याद रखिए, अस्पतालों के हालात किसी भी सरकार का सबसे बड़ा आईना होता है, और इस आईने में जो तस्वीर आज दिखाई दे रही है वो बेहद डराने वाली है, बेहद शर्मनाक है और बेहद चिंताजनक। आज की स्थिति देख लीजिए, इसके कांच जो है टूट चुके हैं। इधर दिखा दीजिए, अभी भी इसमें जो है चालू है। यहाँ पर डॉक्टर भी बैठते हैं, मरीज भी आते हैं, जो कर्मचारी है वो भी आते हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। इधर देखिए, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग में जो ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, और हॉस्पिटल की बिल्डिंग में देखेंगे आप, अंदर थोड़ा दिखा दीजिए, ये देखिए, ये जानवरों का अड्डा है, यहाँ पर जानवर रहते हैं। और देख सकते होंगे कि कितना, मतलब आज तक सफाई भी नहीं होगी, न इसमें दरवाजे हैं न खिड़की हैं, सारा कुछ टूट चुका है। ऐसी कई सारी बिल्डिंग हैं और सब में यही हालात हैं। पानी की टंकी है जिसमें आज तक हमको लगता है कि पानी नहीं भरा गया होगा, ये पूरी तरीके से जर्जर है। आप देख सकते हैं, पानी की टंकी ये स्थिति है, और ये शौचालय है, और इधर अगल बगल ये कूड़ा करकट आप देख सकते हैं किस प्रकार से कूड़ा करकट है। ये स्थिति है। ये देवकली विकास खंड के अंतर्गत आता है सिरगिथा, और सिरगिथा का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और अगर इस स्वास्थ्य केंद्र की हालात अगर सही हो जाते तो हमें लगता है कि कम से कम 20 गाँव को राहत होती, कम से कम 15 से 20 गाँव के लोग जो है यहाँ पर इलाज के लिए आते और उनका सही से यहाँ पर इलाज हो सकता है। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो है बद से, इसके जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं, डॉक्टर भी यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो भी आते हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो वो है व्यवस्था। जैसा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और चारों तरफ आप देखेंगे तो गंदगी है। जो बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरीके से जर्जर है, टूट फूट चुकी हैं, उसमें जो है जानवरों का अड्डा हो गया है। तमाम जो है यहाँ पर शराब की बोतलें और तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर जानवर मिलेंगे, लेकिन जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तमाम सारी चीज़ें हमें यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा था। बाकी आपकी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। और जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम अच्छी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, तो उनको इस गांव का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको देखना चाहिए। उससे इनको समझ में आएगा कि यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से है। और ये जनपद गाजीपुर है, और जनपद गाजीपुर के अंतर्गत देवकली विकास खंड के अंतर्गत ये जो है सिरगिथा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। धन्यवाद।